हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आइए आज के इस न्यू वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। पीछे के वीडियो में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस एक्सप्लेन किए थे और उसका कुछ पॉइंट्स आज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ सिखाएगा और आइए जल्द से जल्द शुरू करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में क्या कुछ है जिसको जानकर आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे प्रेजेंट टॉपिक में इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। मैंने कई बार आपकी मदद की है। तो मदद की है का मीनिंग हुआ कि मैंने आपकी मदद की है मीन्स मैं आपका मदद कर चुका हूँ या मैंने आपका मदद किया है। तो चाहे सेंटेंस को मैंने आपका मदद किया है या फिर मैं आपका मदद कर चुका हूँ या मैंने आपकी मदद की है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी हो, किसी भी तरह से बोले आप, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कंसिडर किया जाएगा। और जैसा कि आप पीछे के वीडियो में जान चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बनाते हैं। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि किस सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है। तो आइए हम देखते हैं। मैंने कई बार आपकी मदद की है, आई हैव हेल्प यू मेनी टाइम्स, या आप कह सकते हैं सेवरल टाइम्स। दोनों का मीनिंग सेम होता है, कई बार। सेकेंड सेंटेंस है आपका, वो अक्सर अवसर प्राय ही मेरे पास आया है। अवसर प्राय का मीनिंग है कभी कभार। वो अवसर प्राय ही मेरे पास आया है, ही हैज कम टू मी ऑकेजनली। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग अब तक मेरे पास नहीं आए हैं। तो वे लोग अब तक मेरे पास नहीं आए हैं या फिर वे लोग अब तक मेरे पास नहीं आ चुके हैं। तो चुके हैं या फिर आए हैं, ऑल द सेम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। तो वे लोग अब तक मेरे पास नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम टू मी सो फार। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, बच्चे अब तक विद्यालय से नहीं आए हैं। द चिल्ड्रेन हैव नॉट कम फ्रॉम स्कूल। विद्यालय से फ्रॉम स्कूल, और विद्यालय को यानी विद्यालय जाने की बात होगी तो टू स्कूल, और विद्यालय से तो फ्रॉम स्कूल। और फिर अब तक के लिए अप टू नाउ, द चिल्ड्रेन हैव नॉट कम फ्रॉम स्कूल अप टू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी माँ अब तक नहीं आई है। माई मदर हैज नॉट कम अप टू द प्रेजेंट। तो अब तक का चाहे आप अप टू द प्रेजेंट कहें, चाहे अप टू नाउ कहें, या फिर सो फार कहें, ऑल द सेम, ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं, अब तक। चाहे आप सो फार कह लीजिए, चाहे आप अप टू नाउ कह लीजिए, या फिर आप अप टू द प्रेजेंट कह लीजिए, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सेंटेंसेस हैं। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ शब्दों को आप जान लीजिए। वर्ड्स हैं ऑकेजनली, ऑकेजनली का मीनिंग होता है कभी कभार। सेवरल टाइम्स, कई बार। मेनी टाइम्स, कई बार। अप टू नाउ, अब तक। सो फार, अब तक। अप टू द प्रेजेंट, अब तक या वर्तमान समय तक। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें, आपको काफी लाभ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आइए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम देखते हैं कि कभी कभी टाइम्स आते हैं, जैसे 5 वर्षों से, कई दिनों से, कुछ दिनों से, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात्रि से, बचपन से, कई हफ्तों से, एटसेट्रा। तो ऐसा होने पर आपने प्रयोग करना है, जब भी आप प्रयोग करेंगे टाइम का,
5 years या फिर 4 days या फिर 1 week या 1 month या फिर many years etc. तो आपको ये ध्यान रखना है कि समय के पहले फोर या सिंस का प्रयोग करना है। और आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने सुबह से इसे किया है, तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और टाइम आया है सुबह से। तो इसके लिए आप प्रयोग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व कीजिए। मैंने आई हैव इसे किया है, करना का डू और डू का वर्ब थर्ड फॉर्म डू डिड डन यानी डन। आई हैव डन दिस या इट भी आप कह सकते हैं, आई हैव डन दिस। अब जो यहां सुबह से है तो डायरेक्ट मॉर्निंग आप नहीं लिख सकते हैं, टाइम के पहले आपको फोर या सिंस का प्रयोग करना है। तो मॉर्निंग में आप सिंस का प्रयोग करेंगे, आई हैव डन दिस सिंस मॉर्निंग। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उसने इसे 5 घंटे से किया है। उसने इसे 5 घंटे से किया है। उसने के लिए ही का प्रयोग कीजिए, ही के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज। और करना का डू, उसका वर्ब थर्ड फॉर्म डन कीजिए, ही हैज डन दिस। और कब से? 5 घंटे से। तो 5 घंटे से डायरेक्ट 5 आवर्स नहीं लिख सकते, 5 घंटे से टाइम है, इसके पहले आपको फोर या सिंस का प्रयोग करने हैं। तो 5 घंटे से इसके साथ में आपने फोर का प्रयोग करना है, डन दिस 4। 5 घंटे से 5 और आवर नहीं बल्कि आवर्स, क्योंकि 5 प्लूरल फॉर्म में है, 5 घंटे तो 5 आवर्स। और एग्जाम्पल्स को देखिए, जैसे उन लोगों ने 2 महीने से यहां काम किया है, काम किया है। उन लोगों ने 2 महीने से यहां काम किया है। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, आई होप आप इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। उन लोगों ने यानी दे के साथ में प्रयोग करेंगे हैव का, दे हैव। यहां काम किया है, दे हैव वर्कड। काम करना का वर्क होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए वर्कड। और यहां के लिए हियर, दे हैव वर्कड हियर। और 2 महीने से, तो 2 महीने से मीन्स 2 months, लेकिन डायरेक्ट आप 2 months नहीं लिख सकते, यहां पे आपने फोर या सिंस का प्रयोग करना है। 2 महीने से, इसमें आप फोर का प्रयोग करेंगे, दे हैव वर्कड हियर फॉर 2 months। ऑलराइट, आइए एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। आपने कई वर्षों से देश की सेवा की है। इसको ट्रांसलेट कीजिए, आपने कई वर्षों से देश की सेवा की है। यू के साथ में हैव का प्रयोग करना है, यू हैव। सेवा करना का इंग्लिश होती है सर्व, और क्रिया की वो थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए सर्व। और देश की, पार्टिकुलर कंट्री है, आपने कोई एक पार्टिकुलर कंट्री है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, यू हैव सर्व द कंट्री। और कई वर्षों से, फोर का प्रयोग अवश्य करेंगे आप। डायरेक्ट यदि आप कई वर्षों से मेनी ईयर्स कहते हैं तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो कई वर्षों से फोर का प्रयोग कीजिए, फॉर मेनी ईयर्स।
यू हैव सर्व द कंट्री फॉर मेनी ईयर्स, आपने कई वर्षों से देश की सेवा की है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। राम ने 2 हफ्ते से इस विद्यालय में पढ़ाया है। राम ने 2 हफ्ते से इस विद्यालय में पढ़ाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको आप बनाइए राम हैज, और पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, और टीच का वर्ब थर्ड फॉर्म होगा टॉट। राम हैज टॉट इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, राम हैज टॉट इन दिस स्कूल 2 हफ्ते से, फॉर 2 वीक्स। WEEKS और WEAK अगर आप स्पेल लिखते हैं तो मीनिंग होगा उसका कमजोर, वीक। राम ने 2 हफ्ते से इस विद्यालय में पढ़ा है। राम हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 2 वीक्स। और भी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो जाए। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहां पे फॉर का प्रयोग करना है और कहां पे सिंस का प्रयोग करना है। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है फॉर और सिंस का प्रयोग, तो आप चैनल में जाकर के विजिट कीजिए। फॉर और सिंस का प्रयोग को मैंने एक्सप्लेन किया है, बताया है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर का प्रयोग। तो यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो फॉर और सिंस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा आपका। इसी टेंस में दोस्तों आइए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जिससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण रूपेण आपको समझ में आ जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वह 10 दिनों से व्यस्त है। इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर विद्यार्थियों को या सीखने वालों को कंफ्यूजन होता है। कैसे? वो 10 दिनों से व्यस्त है। He has been busy for 10 days। तो यहां पे ये कंफ्यूजन होता है, he has been busy, वर्ब थर्ड, ऐसा मालूम होता है कि वर्ब थर्ड हमने प्रयोग किया ही नहीं, बट सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड। ये जो आप बीन देख रहे हैं ये वर्ब थर्ड है। क्रिया बी का बी वर्ब 1 और वाज वर्ब 2 और बीन ये वर्ब थर्ड है, इसलिए ही हैज बीन यहां तक में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। और फिर व्यस्त का बिजी लिखते हैं जो एडजेक्टिव वर्ड है, और फिर 10 दिनों से, तो टाइम के लिए, टाइम के पहले आप जान चुके हैं कि फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं, तो 10 डेज के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, यहां पे सिंस का प्रयोग नहीं होगा। तो वह 10 दिनों से व्यस्त है, ही हैज बीन बिजी फॉर 10 डेज। आइए और भी एग्जांपल्स को देखते हैं। वे लोग कई दिनों से परेशान हैं। वे लोग कई दिनों से परेशान हैं, तो वे लोग की इंग्लिश दे, और दे के साथ है और वर्ब थर्ड बी होने के लिए, परेशान है मतलब है यानी बी है, बी का वर्ब थर्ड बीन, तो दे हैव बीन। और परेशान की इंग्लिश होती है ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल। दे हैव बीन ट्रबल्ड, और कई दिनों से फॉर का प्रयोग करेंगे इसमें, फॉर मेनी डेज, या फिर फॉर सेवरल डेज भी कह सकते हैं। दे हैव बीन ट्रबल्ड फॉर मेनी डेज।
और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप सुबह से व्यस्त हैं। तो गेस कीजिए आप क्या बना सकते हैं। आप सुबह से व्यस्त हैं, आप यानी यू के साथ हैव बीन का प्रयोग कीजिए, यू हैव बीन, और व्यस्त का बिजी, सुबह से सिंस का प्रयोग कीजिए इसमें, सिंस मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होने के लिए स्ट्रक्चर होनी चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब फोर। क्योंकि वर्ब फोर कहीं पे नहीं दिखा, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी फोर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और इसके साथ साथ प्रयास करूंगा कि पास्ट टेंस को पूरा एक वीडियो में बता दिया जाए, अदरवाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल में आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली पाएंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा 100% सॉल्व होगा। आप बहुत गर्वान्वित महसूस करेंगे यदि इस चैनल के वीडियो को आप बारी बारी से यदि देखेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे वर्षों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। ये ऑफ कोर्स ये सत्य है कि मैंने रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, बट यकीन मानिए कि अब मैं रेगुलर वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। और आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखिए, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को सेंड भी कीजिए, शेयर कर दीजिए, और रेगुलर बने रहिए। आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी और आप एंजॉय करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।